So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video of probability I am going to talk about coins. तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस एंड कैसे हम लिख पाएंगे सैम्पल स्पेसेस फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स फ्लिप्ड. सो वॉच द वीडियो टिल एंड लेट्स चेक इट आउट. तो सबसे पहले जहाँ कहीं आपको कॉइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिखे, सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो ये है कि आप कैसे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करोगे. तो आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे एक कॉइन फ्लिप हो रहा होगा, जहाँ दो कॉइन फ्लिप हो रहे होंगे, जहाँ तीन कॉइन फ्लिप हो रहे होंगे. तीन से ज़्यादा कॉइन्स का क्वेश्चन आता नहीं है जनरली. तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स फ्लिप हो रहे हैं उसके बेसिस पे आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना होगा. बेस्ड ऑन दैट आप आसानी से सैम्पल स्पेसेस लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे वो भी बताऊंगा आगे, लेकिन पहले हम ये पता करते हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस पता कर सकते हैं, राइट. तो लेट्स से अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कॉइन्स है तो मेरा जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 2 to the power n, राइट. जहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स. तो लेट्स से अगर मैंने एक कॉइन फ्लिप किया है तो एक कॉइन फ्लिप किया है तो मेरे टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हो जाएंगे 2 to the power 1 दैट इज 2. अगर मैंने दो कॉइन्स फ्लिप किए हैं तो मेरे टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हो जाएंगे 2 का स्क्वायर दैट इज 4. अगर मैंने तीन नंबर ऑफ कॉइन्स फ्लिप किए हैं तो मेरा टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा 8, राइट. तो इसी तरीके से आपके पास अगर n नंबर ऑफ कॉइन्स अवेलेबल है, उन n नंबर ऑफ कॉइन्स के बेसिस पे अगर आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस कितने होंगे, तो आप यूजिंग द फॉर्मूला 2 to the power n इसको फाइंड आउट कर सकते हो, राइट. नाउ एक बार आपको इस तरीके से पता तो चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने होंगे फॉर द गिवन नंबर ऑफ कॉइन्स. इसके बाद में ये सैम्पल स्पेसेस को हम लिखेंगे कैसे, है ना. तो मुझे ये तो पता चल गया कि लेट्स से अगर तीन कॉइन्स को मैंने फ्लिप किया है तो मेरे पास 8 सैम्पल स्पेसेस आएंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली 8 एलिमेंट्स क्या है ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है फॉर फाइंडिंग आउट जो भी कुछ क्वेश्चन में मुझे पूछा गया, राइट. तो मैं कैसे लिखूंगा सैम्पल स्पेस वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले फॉर वन कॉइन मुझे पता है बहुत ही सिंपल सा कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने होंगे 2 to the power 1 दैट इज 2. तो दो ही सैम्पल स्पेसेस होने वाले हैं इसमें, और वो क्या होंगे तो ये मुझे पता है कि ऑफकोर्स अगर एक कॉइन को मैंने टॉस किया है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो ये मेरा टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस हो गए 2 और ये हो गया मेरा एक्चुअल में सैम्पल स्पेस. तो एक कॉइन को फ्लिप करने के लिए तो बड़ा आसान है कि मुझे पता है कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 2 होंगे और वो दो सैम्पल स्पेस क्या होंगे, हेड और टेल होगा. ये भी बड़ा क्लियर है. आगे बढ़ के इस चीज़ को देखते हैं कि जब दो कॉइन्स को फ्लिप करूंगा उस केस में मैं सैम्पल स्पेस कैसे लिख सकता हूँ. तो दो कॉइन्स को फ्लिप करने पे सबसे पहले नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना होगा 2 to the power 2 4. तो ये आपको सबसे पहले पता होना ज़रूरी है. अब जब आपको ये पता चल गया, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ एक NSQL कि आप किस तरीके से, NSQL क्या है, निर्वाण सर के लाइफ लेसन्स. तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से ये 4 सैम्पल स्पेसेस को लिख सकते हो. अब ये 4 सैम्पल स्पेस लिखना है तो मुझे पता चल गया, लेकिन ये कैसे लिखे. अगर मैं आपको रैंडमली लिखने बोलूँ तो आप हेड टेल टेल हेड ऐसा करते हुए हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए और आप कोई चीज़ आइदर मिस कर दो या कोई डबल बार लिख दो, राइट. हालांकि दो नंबर ऑफ कॉइन्स में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन तो 3 कॉइन्स के केस में होगा. लेकिन स्टिल मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आप 2 कॉइन्स के लिए चाहे 3 कॉइन्स के लिए किसी चीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट. 2 कॉइन्स के लिए क्या होगा ध्यान से देखेंगे. 2 कॉइन्स के लिए मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है 4 है. अब 4 अगर टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले 4 का आधा मतलब 2, तो मैं 2 बार हेड लिखूँगा और उसका 2 बार टेल लिख दूँगा, राइट. तो ये टोटल मेरे पास ये 4 चीज़ें होगी. अब सेकेंड लाइन में मैं क्या लिखूँगा, मैंने 2 बार हेड और 2 बार टेल लिख लिया है, उसका वापस से हाफ कर तो कितना हुआ 1. तो मैं एक बार हेड लिखूँगा, एक बार टेल लिखूँगा, एक बार हेड लिखूँगा, एक बार टेल लिखूँगा, और यहाँ पे ये मेरा सैम्पल स्पेस रेडी हो गया, राइट. तो ये हो गया मेरे सैम्पल स्पेस के 4 एलिमेंट्स. तो अब मुझे पता है कि एक पहला हेड होगा, दूसरा हेड टेल होगा, तीसरा टेल हेड होगा और चौथा टेल टेल होगा. तो इस तरीके से मैं ये सैम्पल स्पेस को लिख सकता हूँ फॉर 2 कॉइन्स. हालांकि यहाँ तक भी चीज़ें बड़ी आसान थी, लेकिन जब 3 नंबर ऑफ कॉइन्स की हम बात करेंगे यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सैम्पल स्पेस लिखना कितना डिफिकल्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब मैं 3 कॉइन्स के लिए नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करूँगा ये हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8. अब मुझे 8 एलिमेंट्स लिखना है सैम्पल स्पेस के, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है टू फाइंड आउट कि अभी 8 एलिमेंट्स में कैसे लिखूँ. अगर मैं रैंडमली लिखना चालू कर दूँ तो अगेन मैं आइदर कोई एलिमेंट मिस कर दूंगा या कोई एलिमेंट को मैं रिपीट कर दूंगा. सो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट,
तो अगेन द सेम ट्रिक जो मैंने आपको बताया, आप सैम्पल स्पेस जब भी लिखना चाहते हो तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मुझे पता है कि इस सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट्स होने वाले हैं। 8 एलिमेंट्स को मैं कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहले 8 है, 8 का आधा कितना होगा 4, तो मैं 4 बार हेड लिख दूंगा, राइट, 4 बार हेड लिख दूंगा और 4 बार टेल लिख दूंगा, राइट। तो ये मैंने 4 बार हेड लिख दिया, 4 बार टेल लिख दिया, ये मेरे फर्स्ट कॉइन्स के लिए हो गए। अब जो सेकंड कॉइन होगा उसके लिए क्या करूँगा, तो मैंने अभी 4 बार हेड 4 बार टेल लिखा है, 4 का आधा कितना होगा 2 होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, सेकंड कॉइन के लिए मैं 2 बार हेड लिखूँगा, 2 बार टेल लिखूँगा, 2 बार हेड लिखूँगा, 2 बार टेल लिखूँगा, राइट। तो ये मेरे सेकंड कॉइन के भी मैंने सारे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब मैं थर्ड कॉइन के लिए लिखने के लिए क्या करूँगा, अगेन मैंने अभी 2 बार हेड 2 बार टेल किया है, उसका वापस से हाफ कर दूंगा, तो एक हेड एक टेल, तो वापस से अब मैं एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, इस तरीके से लिखते चले जाऊँगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएंगे टोटल 8 एलिमेंट्स जो कि मेरा सैम्पल स्पेस बन जाएंगे, राइट। तो ये वापस से आपके लिए एक NSQL हो गया, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई। आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस पता चल गए किसी भी नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए, अब आपको वो सैम्पल स्पेस क्या होंगे, अगर वो एलिमेंट्स को आपको नोट डाउन करना है, आपको सिंपली नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस का हाफ टाइम्स हेड्स लिखना है, उसके इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स टेल लिखना है, फिर उसके बाद उसको और हाफ करके सेम चीज़ आप रिपीटेटिवली हेड टेल हेड टेल हेड टेल इस तरीके से लिखते चले जाओगे। सेम चीज़ जब आप 2 कॉइन के लिए अप्लाई करो, चाहे 3 कॉइन के लिए अप्लाई करो, इस तरीके से आप नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस फाइंड आउट करने के बाद वो सैम्पल स्पेसेस के एक्चुअल एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। सो आई होप अब आप लोगों को कितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स अगर अवेलेबल है, 3 कॉइन से ऊपर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 3 कॉइन्स तक के लिए आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अगर अवेलेबल है तो मैं कैसे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस फाइंड आउट कर सकता हूँ, और उन सैम्पल स्पेस के अंदर के एक्चुअल एलिमेंट्स भी किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक बार अगर मैं नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस और सारे एलिमेंट्स लिखने में सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद मुझे कोई भी क्वेश्चन मिल जाए कॉइन से रिलेटेड, मैं सीधा सीधा इन एलिमेंट्स को यूज़ करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी के, राइट। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एंड आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।